अफगानिस्तान में जुल्मों का शिकार होकर भारत आए हिंदू और सिख समुदाय के लोगों के एक दल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने बुरे वक्त में भारतीय मूल के अफगानी नागरिकों की मदद करने के लिए पीएम का शुक्रिया अदा किया। प्रतिनिधिमंडल ने अफगान के अल्पसंख्यकों का कल्याण सुनिश्चित करने और तालिबान के कब्जे के बाद उन्हें शरण देने के लिए उनका आभार जताया। इस दौरान 2020 में तालिबान द्वारा अगवा किए गए अफगान नागरिक निदान सिंह सचदेवा भी मौजूद रहे। पीएम से मुलाकात करने वाले लोगों में कुलजीत सिंह, हरभजन सिंह, डॉक्टर रघुनाथ कोचर, अफगान मूल के भारतीय व्यवसायी बंसरी लाल अरेंदे भी शामिल थे। इनका पिछले साल की शुरुआत में अफगानिस्तान में अपहरण कर लिया गया था। बैठक में ज़्यादातर अफगान मूल के ऐसे हिंदू और सिख शामिल हुए जो पिछले 2 दशकों में भारत आए हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हाल ही में अफगानिस्तान से लाया गया। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान कई सिख और हिंदू बेहद भावुक दिखे और उन्होंने प्रधानमंत्री से अपनी कुछ मांगे भी रखी। उन्होंने कहा कि हमें नागरिकता और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया प्रदान किया जाए। इसके अलावा वीज़ा, आवासीय परमिट और निकास परमिट देने की भी गुजारिश की। संपत्ति और अफगानिस्तान के गुरुद्वारों और मंदिरों का रखरखाव और सुरक्षा की भी अपील की। इसके अलावा अफगान अल्पसंख्यक शरणार्थियों का पुनर्वास कराने की भी मांग की। आगे आइए वीडियो में देखते हैं कि प्रधानमंत्री से मिलकर अफगानी सिख और हिंदू कितने भावुक दिखे और प्रधानमंत्री ने कितनी आत्मीयता से उनसे बातचीत की। मैं तो कहता हूँ आप प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के नहीं, सब दुनिया के प्रधानमंत्री। जहाँ जहाँ हिंदू सिख हिंदुस्तानी रहता उनका दर्द आप ही समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। और जहाँ भी समस्या होती है मैं देखता हूँ आप सबसे पहले आगे आते हो। मेरे आंखों में आंसू आ गए जब आपने बोला कि आपने श्री हरदीप पुरी जी को, मनजिंदर सिंह सिरसा जी को आपने बोला कि हमारी तरफ से आप लोग जाके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सवारी साहब बड़े अदब और सत्कार से साथ लाओ। हमारे लिए वो जिंदगी, हमारे लिए वो जान है जो आपने ये बड़ा बड़ा काम किया है। गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप हमारे लिए भी उतना ही श्रद्धेय है जी, और इसलिए हमारे मंत्री जी स्वयं बहुत जल्दी सुबह पहुंचे, अपने सम्मान पूर्वक सर पे उठा करके उसे ले आए और उसको सही स्थान पर प्रस्थापित करना, क्योंकि एक महान परंपरा है, महान विरासत है। बोले सोनेहा श्री अकाल। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, कोई नहीं सुन रहा था। मैं जनतक तौर पर कह रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा था। सब दरवाजे खटका के देख लिए और आपने फिर सुना। हम आपके लिए हृदय से आपका धन्यवाद करने के लिए, ये सारे वो लोग आए हैं जिन्होंने सीए के दौरान लंबी लड़ाई आप लड़ते रहे और आपके सीए के बाद इन लोगों को यहाँ पे रहने का अवसर मिला। आपने मान सम्मान दिया, क्योंकि मुझे मालूम है अफगानिस्तान में सम्मान का कितना महत्व होता है और वहाँ का हिंदू भी इसे बड़े गर्व से पहनता है। अफगानिस्तान में ये अफगान की पहचान है। आज ये आपने मुझे पहनाया है, ये हमारे करजाई साहब देखेंगे वो सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। जो आप सब यहाँ आए हैं, ये घर आपका है। आप हमारे यहाँ मेहमान नहीं है जी, आप, ये घर आपका है। ये हिंदुस्तान आपका ही घर है और हर हिंदुस्तानी आपके प्रति उतना ही प्यार और सम्मान रखता है। आपका धन्यवाद करने के लिए सर हम आए यहाँ, जो आप और आपकी सरकार ने कठिन से कठिन समय में आपने हमारे साथ दिया। और मुझे याद है जिस दिन मैं काबुल में पार्लियामेंट में मेरा भाषण था और जब मैंने खान अब्दुल गफ्फार खान की चर्चा की और जब मैंने ये कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे खान अब्दुल गफ्फार खान जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, तो एकदम से सदन में सब लोग बड़े ही अचंभित होकर के बड़े भक्ति भाव से अपनी भावना व्यक्त करने लगे। व्यक्तिगत रूप से अफगान लोगों का प्यार मुझे इतना मिला है जी, मैं कल्पना नहीं कर सकता।
शायद ही कोई महीना ऐसा नहीं गया होगा कि अफगान किसी नागरिक ने मुझे कुछ न कुछ भेंट सौगात न भेजी हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय।